Good morning, students. Welcome again in your virtual class of English. Before starting our studies, let's take the blessings of God. So, join your hands and start reciting prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे दूर करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। पूरे अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे दूर करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Students, today we will start 11th chapter of your grammar book, Prepositions. Students, let's open page number 59. But before starting the chapter, let's do an activity. बच्चे, ये देखो, ये डक और ये डकलिंग्स। ये डकलिंग्स कहाँ पर हैं? डक के पीछे। तो हम क्या बोलेंगे? द डकलिंग्स आर बिहाइंड द डक। डकलिंग्स डक के पीछे हैं। तो डकलिंग्स की पोजीशन शो करने के लिए कि डकलिंग्स डक के पीछे हैं, हमने क्या वर्ड यूज किया बच्चे? बिहाइंड। बच्चे देखो, अब डक कहाँ पर है? डकलिंग्स के सामने। तो हम क्या बोलेंगे? द डक इज इन फ्रंट ऑफ द डकलिंग्स। हमने क्या वर्ड यूज किया? इन फ्रंट ऑफ। क्या शो करने के लिए? डक की पोजीशन, कि डक डकलिंग्स के बिल्कुल सामने है। क्लियर? बच्चे अब देखो, डकलिंग कहाँ पर है? डक की साइड में। तो हम क्या बोलेंगे? द डकलिंग इज बिसाइड द डक। तो डकलिंग की पोजीशन शो करने के लिए कि डकलिंग डक की साइड में है, हमने क्या वर्ड यूज किया बच्चे? बिसाइड। बच्चे अब देखो, ये डक कहाँ पर है? दोनों डकलिंग्स के बीच में। तो हम क्या बोलेंगे? द डक इज बिटवीन द डकलिंग्स। डक की पोजीशन शो करने के लिए कि डक दोनों डकलिंग्स के बीच में है, हमने क्या वर्ड यूज किया बच्चे? बिटवीन। बच्चे ये देखो, ये डकलिंग है। इस डकलिंग को हम चेयर के ऊपर बिठा देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? द डकलिंग इज सिटिंग ऑन द चेयर। हमने क्या वर्ड यूज किया? ऑन। ऑन वर्ड क्या शो कर रहा है? डकलिंग की पोजीशन, कि डकलिंग चेयर के ऊपर है। जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है और वो नीचे वाले सरफेस एरिया को टच कर रही होती है, तो हम क्या यूज करते हैं बच्चे? ऑन। ओके बच्चे देखो, ये डकलिंग अब कहाँ बैठा हुआ है? इस ट्री के नीचे, बिल्कुल इस ट्री के
नीचे। तो हम क्या बोलेंगे? द डकलिंग इज सिटिंग अंडर द ट्री। हमने क्या वर्ड यूज किया? अंडर। अंडर वर्ड क्या शो कर रहा है? डकलिंग की पोजीशन, कि डकलिंग इस पेड़ के, बिल्कुल इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। ओके बच्चे, ये देखो बटरफ्लाई कहां पर है? ऊपर। और हनी बी कहां पर है? नीचे। तो हम बटरफ्लाई के लिए क्या बोलेंगे? द बटरफ्लाई इज अबव द हनी बी। बटरफ्लाई हनी बी से ऊपर है, ऊपर का लेवल बता रहे हैं। तो ऊपर के लेवल के लिए बताने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? अबव। अब देखो हनी बी कहां है? नीचे। तो हम क्या बोलेंगे हनी बी के लिए? द हनी बी इज बिलो द बटरफ्लाई। हनी बी बटरफ्लाई से नीचे है। नीचे का लेवल बताने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया बच्चे? बिलो। क्लियर बच्चे? अब ये देखो, ये कैट है। कैट ने चेयर के ऊपर से जंप किया, लाइक दिस। तो हम क्या बोलेंगे? द कैट जम्प्ड ओवर द चेयर। हमने क्या वर्ड यूज किया? ओवर। ओवर वर्ड क्या शो कर रहा है? कि कैट ने चेयर के ऊपर से तो जंप किया, लेकिन चेयर को टच नहीं किया। ऊपर से जंप किया लेकिन चेयर को टच नहीं किया। क्लियर बच्चे? अब देखो, ये गर्ल किसको देख रही है? बटरफ्लाई को। तो हम क्या बोलेंगे? द गर्ल इज लुकिंग एट द बटरफ्लाई। तो हमने क्या वर्ड यूज किया बच्चे? एट। एट वर्ड क्या शो कर रहा है? कि गर्ल किसको देख रही है। क्लियर बच्चे? अब ये देखो, ये डक चलकर कहां पर आई? पॉन्ड पर। पॉन्ड मीन्स तालाब। तो हम क्या बोलेंगे? द डक वॉक्ड टू द पॉन्ड। हमने क्या वर्ड यूज किया? टू। टू वर्ड क्या शो कर रहा है? कि डक कहां पर आई। ओके बच्चे, अभी हमने एक्टिविटी में ऑन, अंडर, अबव, बिलो, ओवर, एट, टू, बिहाइंड, बिसाइड ये वर्ड्स यूज किए हैं ना। इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशंस। ये वर्ड्स किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करते हैं। ओके और ऐसे बहुत सारे प्रेपोजिशंस होते हैं। नाउ सी, दिस इज पेज नंबर 59। ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। बच्चे आपने ध्यान से इस पिक्चर को देखना है। इट्स 8:30 AM। सुबह के 8:30 हुए हैं। माई मदर इज एट होम। मेरी मदर घर पर है। इट मीन्स वो घर में ही है। माई फादर इज एट वर्क इन हिज ऑफिस। मेरे फादर ऑफिस में काम पर गए हैं। इट मीन्स वो ऑफिस में गए हैं काम करने के लिए। माई सिस्टर इज स्टिल इन बेड। मेरी सिस्टर अभी भी बेड में है। इट मीन्स वो ब्लैंकेट ओढ़कर बेड पर सो रही है। माई ब्रदर इज टॉकिंग ऑन द फोन इन हिज कार। मेरा ब्रदर कार में फोन पर बातें कर रहा है। द कैट इज अंडर द टेबल। कैट टेबल के नीचे है। आवर टीचर इज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड टू स्कूल। हमारे टीचर रोड के साथ साथ चलते हुए स्कूल जा रहे हैं। द हाईलाइटेड वर्ड्स आर प्रेपोजिशंस। बच्चे ये देखिए, कुछ वर्ड्स बोल्ड लिखे हुए हैं। डार्क, एट, इन, ऑन, अंडर, अलोंग। ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्रेपोजिशंस। ओके स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन वर्ड को पढ़ने से ही हमें क्लियर हो जाता है कि वो क्या शो करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? पोजीशंस। पोजीशन मीन्स प्लेस, जगह। तो प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को शो करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहां पर है। ऊपर है, नीचे है, आगे है या पीछे है, कहां पर है वो ऑब्जेक्ट। तो प्रेपोजिशन शो वेयर द थिंग इज लोकेटेड। वो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखिए
एक बास्केट है और बास्केट के अंदर क्या है बच्चे? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स कहाँ है? बास्केट के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे? द वेजिटेबल्स आर इन द बास्केट। हमने क्या प्रेपोजिशन यूज किया? इन। तो इन प्रेपोजिशन क्या शो कर रहा है कि वेजिटेबल्स बास्केट के अंदर है। वेजिटेबल्स की पोजीशन शो कर रहा है। क्लियर? तो प्रेपोजिशंस क्या शो करते हैं बच्चे? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशंस प्लेस शो करने के साथ साथ टाइम भी शो करते हैं। दे शो व्हेन समथिंग हैपन। वो एक्शन के बारे में शो करते हैं कि वो एक्शन कब होता है या फिर कब हुआ। फॉर एग्जाम्पल, द शॉप क्लोजेस एट 5 o'clock। ये शॉप 5 बजे बंद हो जाती है। हमने यहाँ पे क्या प्रेपोजिशन यूज किया बच्चे? एट। तो एट जो प्रेपोजिशन है वो क्या शो कर रहा है? शॉप के क्लोजिंग टाइम को, शॉप के क्लोजिंग टाइम को शो कर रहा है। तो प्रेपोजिशंस क्या शो करते हैं? हमें टाइम भी शो करते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशंस रिलेशन भी शो करते हैं। दे रिलेट नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज द टेबल। अब इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा कि बुक टेबल पर कहाँ है, ऊपर है या नीचे है। अगर हम यहाँ पर ऑन लिख देते हैं बच्चे, लाइक दिस, ऑन, तो हमें क्लियर हो जाता है। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक टेबल के ऊपर है। तो क्या हुआ? प्रेपोजिशन क्या हुआ यहाँ पे? ऑन। उसने क्या बनाया है? रिलेशन। किसके बीच में? बुक और टेबल के बीच में। सो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं बच्चे? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को बाकी जो बचे हुए वर्ड्स होते हैं सेंटेंस उनके साथ रिलेट करते हैं, उनका रिलेशन बनाते हैं। क्लियर? सो इट मीन्स प्रेपोजिशंस यूजुअली शो वेयर समथिंग इज लोकेटेड। तो प्रेपोजिशंस क्या शो करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और व्हेन समथिंग हैपेंड, टाइम, और या फिर क्या शो करते हैं कि कोई भी काम कब हुआ या फिर कब होता है। दे रिलेट अ नाउन और अ प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। वो नाउन या फिर प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ रिलेट करते हैं। अ प्रेपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर अ वर्ड टू शो इट्स रिलेशनशिप विद अ नियर बाई वर्ड। एक प्रेपोजिशन किसी वर्ड से पहले लिखा जाता है और वो क्या शो करता है? उसकी रिलेशनशिप किसके साथ? जो उसके पास का वर्ड होता है। क्लियर? नाउ सी सम एग्जांपल्स। दिस बोन इज फॉर द डॉग। 4 shows the relationship between dog and bone। यहाँ पर 4 वर्ड डॉग और बोन की रिलेशनशिप को शो कर रहा है। The mouse goes under the box। Under shows the relationship between mouse and box। यहाँ पर under वर्ड बॉक्स और माउस की रिलेशनशिप को शो कर रहा है। The book is about freedom fighters। About shows the relationship between book and freedom fighters। यहाँ पर अबाउट वर्ड फ्रीडम फाइटर्स की बुक के साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो बच्चे प्रेपोजिशंस रिलेशनशिप भी शो करते हैं। ओके, क्लियर? नाउ पेज नंबर 60। हियर आर सम कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशंस। बच्चे लोकेशन को शो करने के लिए हम इन प्रेपोजिशंस को यूज करते हैं। अबव, बिलो, ओवर, अंडर, अमंग, between, beside, with, behind, next to। और टाइम को शो करने के लिए हम इन प्रपोजिशंस को यूज करते हैं। at, on, by, before, from, after, for, during, to, until। और एक्शन एंड मूवमेंट को शो करने के लिए हम इन प्रपोजिशंस को यूज करते हैं। at, by, from, into, on, onto, off, out of and in front of। Clear?
Now page number 60, we will do worksheet 1. Circle the prepositions in the following sentences. नीचे sentences दिए हुए हैं, हमने prepositions को circle करना है. Rini walked to the store. अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 2 word preposition है क्योंकि वो रिनी और स्टोर की रिलेशनशिप को शो कर रहा है. रिनी कहाँ पर गई? स्टोर में. तो 2 word को हम सर्कल करेंगे क्योंकि वो preposition है. माई कज़न जम्प्ड ओवर द बुशेस. बुशेस मीन्स झाड़ियाँ. ठीक है, मेरे कज़न ने झाड़ियों के ऊपर से जंप किया. यहाँ पर बच्चे ओवर वर्ड preposition है क्योंकि वो पोजीशन शो कर रहा है. द कार्ड इज इन द ड्रॉर. अब देखिए बच्चे, कार्ड कहाँ पर है? ड्रॉर के अंदर. अब इन वर्ड यहाँ पर preposition है क्योंकि वो कार्ड की पोजीशन को शो कर रहा है कि कार्ड ड्रॉर के अंदर है. तो हम इन वर्ड को सर्कल करेंगे. द पेपर वेट इज ऑन द टेबल. अब देखिए यहाँ पर पेपर वेट टेबल के ऊपर है. तो ऑन वर्ड पेपर वेट की पोजीशन को शो कर रहा है, तो हम ऑन को सर्कल करेंगे. द टूरिस्ट लुक्ड ओवर द हिल. अब यहाँ पर बच्चे ओवर वर्ड preposition है, हम ओवर को सर्कल करेंगे. रीटा लुक्ड अप एट द ब्लू स्काई. रीटा ने ब्लू स्काई की तरफ देखा. यहाँ पर बच्चे एट को सर्कल करेंगे, एट preposition है. द पेंसिल फेल बिटवीन द डेस्क. पेंसिल कहाँ पर गिर गई? 2 डेस्क के बीच में. यहाँ पर बच्चे बिटवीन वर्ड preposition है, हम बिटवीन को सर्कल करेंगे. ओके, नाउ यू विल ट्राई. अमायरा स्टूड बिहाइंड मान्या. अमायरा मान्या के पीछे खड़ी थी. द बैंक इज इन फ्रंट ऑफ द पुलिस स्टेशन. बैंक पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने है. सैफ सेट बिटवीन द ट्विंस. सैफ कहाँ बैठा था? ट्विंस के बीच में. नाउ ट्राई. एडवाइजरी वर्क इज डू वर्कशीट 1 of lesson number 11 in your grammar book. Till then, take care of yourself. Goodbye.